Good morning, everyone. So today we discuss the next question, which I have already shared on your platform. Wait a moment, I am sharing my slide. Okay, so this is a question. In this question, there is one map. एक मैप हमें दिया गया है जो कि 36 किलोमीटर की जिस पे डिस्टेंस जो है वो हमें 45 सेंटीमीटर की लाइन से दिखाई। हमसे कहा जा रहा है कि एक मैप है जिसपे 36 किलोमीटर की डिस्टेंस हमें 45 सेंटीमीटर से दिखाई गई। तो हमें सबसे पहले आरएफ निकालना है इसके लिए। तो आरएफ निकालने के लिए हम लोग आरएफ के फॉर्मूले में, जो कि है हमारा ड्राइंग लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ, इस फॉर्मूले में हम ये वैल्यू रख देंगे। 45 सेंटीमीटर जो कि हमें मैप के ऊपर दिया गया है डिस्टेंस, इसको हम ड्राइंग लेंथ की जगह रखेंगे और एक्चुअल लेंथ में 36 किलोमीटर रख देंगे। अब किलोमीटर है, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम पहले मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट होगा और इनटू 100 करेंगे तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट होगा। इसके बाद हम लोग सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल करेंगे और 45 से 360 एक जीरो अंदर ले लेंगे, 360 को कैंसिल करेंगे तो ये 8 टाइम्स में जाएगा। तो हमें यहाँ पे जो आरएफ मिलेगा वो मिलेगा 1/8 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 10 की पावर 4, यानी कि 80,000 RF will be the 1/80,000। तो इस तरीके से हमने RF निकाल लिया। तो पहले स्टेप थी हमारी क्वेश्चन में RF निकालने की, जो कि हमने क्वेश्चन के ये वाले पोर्शन से निकाल लिया। ठीक है, आगे बोल रहा है कैलकुलेट द RF। ओके, वो हमने निकाल चुके हैं। एंड कंस्ट्रक्ट अ प्लेन स्केल टू रीड किलोमीटर एंड हेक्टोमीटर। तो हमें एक ऐसी प्लेन स्केल बनानी है
है ना, उसने पहले डिक्लेयर कर दिया कि हमें प्लेन स्केल बनानी है, और उसने ये कहा है कि हमें किलोमीटर और हेक्टोमीटर मेजर करना है। मैक्सिमम डिस्टेंस बोलिए, फॉर मैक्सिमम डिस्टेंस 12 किलोमीटर एंड सो अ डिस्टेंस ऑफ 8.3 किलोमीटर ऑन, यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से हमें 12 किलोमीटर की मैक्सिमम डिस्टेंस शो करनी है, तो इसके लिए 12 किलोमीटर के लिए ड्राइंग लेंथ हमें निकालनी होगी। तो चलिए निकालते हैं, मतलब हमें आरएफ का फॉर्मूला एक बार और लगाना पड़ेगा। तो हम लगा देते हैं। तो जैसा कि आरएफ का फॉर्मूला होता है ड्राइंग लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ, तो इस एक्चुअल लेंथ को हम इधर ले जाएंगे तो ये आरएफ के साथ मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। सो द ड्राइंग लेंथ विल बी आरएफ इनटू एक्चुअल लेंथ। तो आरएफ है हमारा 1/80,000 या फिर 8 × 10⁴ इंटू एक्चुअल लेंथ जो हमें 12 किलोमीटर बोला गया है, तो 12 × 1000 × 100। अब हम इंटू 1000 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 12 किलोमीटर दिया है और हमें ड्राइंग लेंथ चाहिए किसमें, सेंटीमीटर में। क्यों चाहिए सेंटीमीटर में, क्योंकि जब हम इसको ड्राइंग शीट पे मेजर करके बनाएंगे तो हमारे पास जो स्केल होती है उसमें यूनिट सेंटीमीटर में चलती है। क्योंकि हमारी यूनिट सेंटीमीटर में चलती है इसीलिए हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये 40 जो है इनसे ये 40 कैंसिल हो जाएगा, बचा 120। 120 को 8 से कैंसिल करेंगे तो ये 15 टाइम्स में जाएगा। दैट मीन ड्राइंग लेंथ इज 15 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमारी ड्राइंग लेंथ आ जाएगी, है ना। तो हमें आरएफ का फॉर्मूला 2 बार लगाना है। पहली बार हम आरएफ निकालेंगे, जो भी डेटा दिया है, हमें यहाँ क्या डेटा दिया था, 36 किलोमीटर को मैप पे 45 सेंटीमीटर से शो किया गया है। तो इसको हमने, जिसकी वजह से हमारा आरएफ आ गया था 1/80,000। ठीक है, ये आ जाने के बाद फिर हमने एक और बार फॉर्मूला लगाया मैक्सिमम लेंथ के लिए स्केल की, जो कि दिया है क्वेश्चन में 12 किलोमीटर। तो हमने 12 किलोमीटर एक्चुअल लेंथ में रख दिया, आरएफ की जगह आरएफ रख दिया और ड्राइंग लेंथ हमने निकाल लिया जो कि आ गया 15 सेंटीमीटर। तो अब हमें पता है कि प्लेन स्केल की थिकनेस तो फिक्स होती है, मैंने कल भी बताया था आपको लास्ट क्लास में, है ना, कि थिकनेस जो होती है वो 1 सेंटीमीटर की होती है, मतलब स्टैंडर्ड साइज कितना है, 1 सेंटीमीटर। लेंथ लेकिन वेरी करती है। तो लेंथ, अब हमारे पास जो लेंथ है अभी यहाँ पे वो हमें दिया गया है 12 किलोमीटर हमें शो करना है, और कितने पे, 15 सेंटीमीटर। तो अब मैं 12 को 15 में कैसे शो करूंगा, अब हम इसको डिवीजन करने पड़ेंगे, मतलब एक 15 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी होगी और उस 15 सेंटीमीटर की लाइन पे 12 इक्वल पार्ट्स करने होंगे, है ना, 12 इक्वल डिवीजन करने होंगे। तो हमारे पास 2 तरीका है, या तो एनालिटिकल हम कैलकुलेटर से निकाल लें कि अपने का या फिर अपने राउंडर का यहाँ सेंटर रखा मैंने, काटा इस तरीके से। ठीक है, तो ये इस तरीके से आर्क काटा, ये भी कितने साइज का होगा, ये भी 8 mm का होगा, क्योंकि मैंने क्या किया है 8 mm का स्टैंडर्ड साइज लिया है।
ठीक है, यानी कि 8 mm का मैंने रेडियस ले लिया। अब मैं इस रेडियस को चेंज नहीं करूंगा क्योंकि मुझे सारे डिवीजन बराबर चाहिए। तो एक बार मैंने 8 mm का रेडियस ले लिया मेरे राउंडर पे, तो उसे चेंज नहीं करना है। तो मैंने यहाँ पे पहला आर्क लगाया, फिर दूसरा लगाया, एंड सो ऑन। मैं ऐसे लगाता चले जाऊंगा बराबर साइज के, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ये सारे बराबर होने चाहिए, सातवां, 10वां, 11वां। और हम समझ लेते हैं कि कैसे लगा रहा हूं मैं, ये जैसे 11वां वाला पॉइंट है तो यहां सेंटर लूंगा, और 12वां, है ना। तो इस तरीके से मैंने जो है वो यहाँ पे आर्क काटे हैं। जरूरी नहीं है ये आर्क पूरे लाइन के बराबर हो, है ना, ये पहले भी खत्म हो सकते हैं, और अगर आगे निकल जाए तो ये लाइन और लंबी करनी पड़ती थोड़ी सी, है ना। तो ये जरूरी नहीं है कि ये आर्क पहले खत्म हो। जरूरी क्या है कि आर्क हमारे बराबर साइज के होने चाहिए। मतलब ये जितने आर्क मैंने खींचे हैं यहाँ पे, इन सबका साइज बराबर होना चाहिए। ये जो साइज है ना, या ये वाला जो साइज है, ये वाला जो साइज है, ये सारे कैसे होने चाहिए बच्चों, ये सारे बराबर होने चाहिए। तभी पॉसिबल है जब मैं स्टैंडर्ड रेडियस लूंगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड रेडियस लूंगा तब ये पॉसिबल हो पाएगा। अब मैंने 8 mm का रेडियस लिया था, मैंने 12 बराबर आर्क लगा दिए, है ना, और बराबर साइज की, और एक तिरछी लाइन खींची थी जो 30 डिग्री के एंगल पे थी, जिसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर थी। मैं अंदाजे से कुछ भी ले सकता हूँ, है ना। कम से कम जो मेन लाइन है उसके आधे से बड़ी होनी चाहिए लाइन, और टोटल लेंथ से थोड़ी छोटी होनी चाहिए। तो 15 सेंटीमीटर की मेरी लाइन थी, तो ये मैंने सपोर्टिंग लाइन जो खींची है 10 से 12 सेंटीमीटर की खींची है। अब ये जो लास्ट पॉइंट है, इस लास्ट पॉइंट को बेटा स्ट्रेट लाइन से, है ना, स्केल की मदद से यहाँ पे जोड़ देंगे मेन लाइन के आखिरी में, है ना। हम थोड़ा सा पहले जुड़ गया तो हम इसको दोबारा बना लेते हैं। तो मैंने ये लाइन ली और यहाँ ले जाके इसमें जोड़, आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से जोड़ा है एक स्ट्रेट लाइन को। तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा एंगल, है ना, एक एंगल मिलेगा। ये एंगल क्या करेगा, ये नीचे वाले डिवीजन को ऊपर वाले डिवीजन पे शिफ्ट कर देगा, ऊपर वाली लाइन पे शिफ्ट कर देगा। जैसे नीचे वाली लाइन के हमने बराबर 12 डिवीजन किए हैं, ऐसे ही ऊपर वाले के भी बराबर 12 डिवीजन हो जाएंगे। साइज बराबर नहीं होगा क्योंकि साइज इस एंगल पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये एंगल क्या करेगा, ये जो तिरछी लाइन है ये अपने आप उस साइज को मेंटेन करके चलेगा। कहने का मतलब ये है कि नीचे का आर्क का साइज और ऊपर के डिवीजन बराबर नहीं होंगे, लेकिन नंबर बराबर होंगे। यानी कि यहाँ 12 डिवीजन किए हैं तो ऊपर भी आपके 12 डिवीजन अपने आप आ जाएंगे बराबर साइज के, है ना। तो ये जो एंगल पे लाइन खींची है इसको क्या बोलते हैं हम टेक्निकली, इसको बोलते हैं स्लोप। इसको बोलते हैं स्लोप। हमें स्लोप निकालना होता है, तो ये स्लोप मैंने निकाल लिया है यहाँ पे, है ना, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जिसको हम स्लोप बोलते हैं, है ना। और इसके पैरेलल में लाइन खींचते चले जाऊंगा, तो मैं इसके लिए रोलर स्केल का इस्तेमाल करूंगा। रोलर स्केल जो कि मैंने आपको क्लास में पहले ही बताया था कि आपके पास होनी चाहिए। मैं रोलर स्केल को इस लाइन पे, जो पहली लाइन खींची है मैंने, जो यहाँ आखिरी आर्क को आखिरी पॉइंट से जोड़ रही है, जो स्ट्रेट लाइन है, इसके पैरेलल में रखते हुए रोलर स्केल को हल्का सा आगे खिसकाऊंगा इस पॉइंट पे, और एक और पैरेलल लाइन खींच दूंगा इस प्रकार से, ठीक है। फिर इसके बाद एक और पैरेलल लाइन खींच दूंगा इस प्रकार से, ठीक है। फिर एक और पैरेलल लाइन है। रोलर स्केल को हम धीरे धीरे आगे खिसकाते चले जाएंगे, और पैरेलल लाइंस, है ना। देखिए मैं रफ में बना रहा हूं, तो क्योंकि मेरे पास यहाँ रोलर स्केल नहीं है नापने के लिए, तो मैं तो बस अंदाजे से खींच रहा हूं सीधी लाइन, क्योंकि कंप्यूटर के ऊपर मैं रोलर स्केल कैसे चलाऊंगा, है ना। लेकिन आप ड्राइंग शीट पे बनाओगे तो बराबरी से खिसकाना है, ताकि सारे साइज, बस आपको कुछ नहीं करना है, पैरेलल लाइन खींचते चले जाना है हर एक आर्क से। ये थोड़ा गलत खींच गया, है ना, यहाँ से मिलाना था मुझे, फिर गलत हो गया, थोड़ा सही कर लेते हैं, हाँ ये ठीक है। तो इस तरीके से हम पैरेलल लाइंस यूं बनाते चले जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से मैं 12 यहाँ पे डिवीजन मुझे मिल जाएंगे। मैं चाहूं तो काउंट कर सकता हूं, है ना। ये हो गया मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस प्रकार से मुझे यहाँ पे 12 डिवीजन मिल गए,
ठीक है, तो मैंने कैसे स्लोप निकाला आपने देखा, मैंने कैसे 12 डिवीजन किए वो भी आपने देखा। ठीक है, ठीक है। अब ये मैंने 12 डिवीजन कर दिए हैं, तो 12 डिवीजन होते ही, है ना, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ब्लॉक्स खड़े कर दूंगा। तो ये जो नंबरिंग मैंने करी है यहाँ पे, ये नंबरिंग हमें नहीं करनी थी, है ना, ये नंबरिंग तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए करी। ठीक है, जो भी मैं एक्स्ट्रा ड्रॉ करता हूँ ये मैं समझाने के लिए करता हूँ, तो हम ये नंबरिंग को भी मिटा देते हैं, इस नंबर की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो गलती से थोड़ा सा और मिट गया है, कोई बात नहीं, हम इसको दोबारा जोड़ लेंगे इस तरीके से और इस तरीके से, है ना। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे वर्टिकल लाइंस खींचना है। तो ये जो मैंने ड्राइंग बनाई है नीचे, लाइन के नीचे जितनी भी ड्राइंग बनाई है, ये सारी मैंने 2H पेंसिल से बनाई है। इसको बना लेने के बाद अब मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे वर्टिकल लाइन, है ना, 1-1 सेंटीमीटर की खींचता चला जाऊंगा, है ना। तो इस तरीके से खींचते चले जाना है, तो आपको यहाँ पे 12 डिवीजन मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो मेरे पास स्केल नहीं है, तो थोड़ी मेरी लाइन आ रही तिरछी हो सकती है, क्योंकि मैं तो रफ में बना रहा हूं। ठीक है, और ऐसे इसको जोड़ देना, तो ये ऐसे 1 सेंटीमीटर का ब्लॉक बन जाएगा। ध्यान रहे कि ये सारे जो हैं बराबर साइज के हों, ये सब बराबर साइज के दिखने चाहिए, है ना, सबका साइज ऑलमोस्ट एक जैसा होना चाहिए। अब मैंने रफ में बनाया है ना, मेरे पास रोलर स्केल नहीं थी, तो मेरा साइज थोड़ा वेरी कर रहा है। जैसे आप देखो यहाँ पे ये छोटा है, ये बड़ा है ना, ये एवरेज साइज है, ये फिर छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, ये और बड़ा हो गया, ये फिर छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, है ना, ये बराबर साइज का दिख रहा है, ये भी बराबर दिख रहा है, लेकिन ये फिर छोटा हो गया, ये और छोटा हो गया। तो आप देख सकते हैं मेरे ब्लॉक्स जो हैं वो थोड़े छोटे बड़े हो रहे हैं। कारण है मैंने रोलर स्केल से नहीं बनाया, मैंने रफ में बनाया कंप्यूटर के ऊपर, है ना। जो कंप्यूटर पे जो मेरे पास पेन अवेलेबल है उसके जरिए मैंने बनाया है। तो आप जब रोलर स्केल से बनाएंगे कागज पे, तो ये बराबर साइज के आने चाहिए। ये अपने आप बराबर आएंगे अगर ये वाला साइज बराबर होगा, मतलब ये सारी लाइनें पैरेलल होंगी। ठीक है, ये समझने वाली बात है कि अगर ये पैरेलल होंगी, तो ये देखो, ये वाला गैप, ये वाला गैप, ये वाला गैप, ये जितने गैप्स हैं, भले लाइन छोटी होती चली जा रही है, पर ये सारी पैरेलल होंगी और सबका साइज बराबर होगा। अगर ये बराबर मेंटेन करोगे रोलर स्केल से, तो ऊपर के ब्लॉक अपने आप बराबर साइज के आएंगे। चलिए, तो फिर कंप्यूटर की हेल्प से हम बनवा लेते हैं, है ना। तो एक सेकेंड, मैं माइक ओपन कर देता हूं, अगर किसी को डाउट पूछना हो तो पूछ सकता है यहाँ पे, नहीं तो फिर मैं इसको मिटाऊं और कंप्यूटर की हेल्प से आगे बढ़ूं। मैंने माइक ओपन कर दी है। सर कोई डाउट नहीं है। वेरी गुड, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि वैसे भी ये आसान टॉपिक है ना। सर क्वेश्चन एक बार और बता दीजिए। बेटा क्वेश्चन में उसने ये बोला है कि एक प्लेन स्केल बनाओ 12 किलोमीटर की, जो कि एक ऐसी स्केल हो जो 12 किलोमीटर मैक्सिमम दर्शाए, उसमें हम किलोमीटर और हेक्टोमीटर दोनों नाप सकें, और उस पे 8.3 किलोमीटर को नाप के दिखाओ। उसके लिए आरएफ की कंडीशन दी हुई है, कहा है कि उस स्केल को बनाने के लिए पहले आरएफ कैलकुलेट करो, और आरएफ की कंडीशन है कि हमने आरएफ जो है एक मैप से लिया है, उस मैप के ऊपर 36 किलोमीटर को दर्शाया गया है 45 सेंटीमीटर की लाइन से, है ना। तो हम 36 किलोमीटर के हेल्प से, मतलब 36 किलोमीटर जो है उसको एक्चुअल लेंथ में रखेंगे और 45 सेंटीमीटर को ड्राइंग लेंथ में, और आरएफ निकाल लेंगे जो कि आया था हमारा 1/80,000, और फिर उसमें 12 किलोमीटर मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, तो स्केल ऑफ लेंथ, लेंथ ऑफ स्केल या स्केल ऑफ लेंथ या ड्राइंग लेंथ, है ना, अलग अलग नाम से जाना जाता है, ये निकल आएगा हमारा 15 सेंटीमीटर। ओके सर। आई होप क्लियर होगा क्वेश्चन। ओके सर। चलिए, तो अब मैं ये सपोर्टिंग ड्राइंग जिसके जरिए आपको, ग्राफिकल मेथड जिसके जरिए आपको 12 डिवीजन करने हैं, ये मैंने बता दिया, इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि मैं कंप्यूटर का बनाया हुआ आपको दिखा सकूं।
तो ये क्योंकि कंप्यूटर जो है प्रॉपर प्रिसीजन से बनाएगा। अब मेरे पास तो रोलर स्केल नहीं थी तो मैंने रफ में बना दिया, तो अपन कंप्यूटर से बनवाते हैं इसको। तो ये इसने 12 डिवीजन कर दी, ठीक है। और इस तरीके से नंबरिंग करना है। नंबरिंग का फंडा मैंने पहले भी बताया कि पहला पॉइंट पे नंबर हम कभी नहीं करते, हम दूसरे से करते हैं। तो यहाँ पे इसको 0 जो कि हमारा डॉटम होता है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 0 1 2 3 4 5, और जो आखिरी नंबर आएगा वो एक नंबर कम होगा, यानी 12 किलोमीटर है तो आखिरी वाला कितना आएगा 11, है ना। और यहाँ पे हम लिख देंगे किलोमीटर्स, क्योंकि यहाँ पे हम बड़ी यूनिट नाप रहे हैं। और पहला ब्लॉक हमने किसके लिए छोड़ा बच्चों, ये छोड़ा हमने छोटी यूनिट के लिए। छोटी यूनिट क्या है, हेक्टोमीटर। तो 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, 10 हेक्टोमीटर होते हैं। तो सीधी बात है, हमें यहाँ 10 बराबर हिस्से करने। 10 बराबर हिस्से करना आपको आता ही है ना। या तो आप ग्राफिकल का भी इस्तेमाल कर सकते हो मेथड का, या फिर एनालिटिकल मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे ऐसे 10 डिवीजन कर दोगे आप, और इसको 1 सेंटीमीटर के ब्लॉक में बंद कर दोगे, और यहाँ भी नंबरिंग कर दोगे, क्योंकि यहाँ गैप कम है तो नंबर हम छोड़ छोड़ के लिखते हैं, ताकि जो नंबर लिखे गए हैं वो साफ साफ दिखे। तो हमने 0 के बाद सीधा बीच वाला पॉइंट 5 लिख दिया, और फिर 10 लिख दिया, है ना। चाहो तो बीच का एक पॉइंट 2 या 3 में से कोई एक लिख सकते थे आप, है ना। और यहाँ पे भी 7 और 8 में से, अगर यहाँ 3 लिखेंगे तो यहाँ 8 लिखेंगे, अगर यहाँ 2 लिखेंगे तो यहाँ 7 लिखेंगे। तो इस तरीके से आप 4 या 3 ऐसे, है ना, 5 या 3 ऐसे नंबर लिख सकते हो आप। इतने नंबर लिखने हैं आपको, पूरे नहीं लिखने, आप एक एक नंबर 2-2 नंबर छोड़ के भी लिख सकते हो। आपको ऐसे नंबर लिखना है कि कोई भी नंबर, लिखा हुआ नंबर एक दूसरे के ऊपर ना चढ़े, है ना, सफाई का काम दिखे। अब इसके ऊपर हम एक तरफ लिख देंगे किलोमीटर, एक तरफ लिख देंगे हेक्टोमीटर, और बीच में लिख देंगे इसका RF, जो कि था 1/80,000। ये लिखना जरूरी है RF बीच में, क्योंकि ये इस RF के ऊपर ही पूरी स्केल डिपेंड कर रही है। RF की वैल्यू चेंज कर दूंगा मैं, स्केल की थिकनेस तो उतनी रहेगी, लेकिन लेंथ जो है कम हो जाएगी। कब कम होगी, जब मैं RF बढ़ा दूंगा, जब मैं RF बढ़ा दूंगा। और अगर मैं RF घटा दूंगा तो क्या होगा, ये स्केल की लेंथ और बड़ी आ जाएगी यहाँ तक, है ना। तो ये डिपेंड करता है RF के ऊपर कि RF छोटा है कि बड़ा है। RF जितना बड़ा होगा, है ना, स्केल उतनी छोटी आएगी। RF जितना छोटा होगा, स्केल उतनी बड़ी आएगी, है ना। तो ये हो गया। इसके बाद हमें 8.3 किलोमीटर नाप के दिखाना है। तो ये हमारा 0 था बच्चों, है ना। यहाँ पे 0 है तो यहाँ से हम 8 देख लेंगे, ये 8 है, तो ये यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन खींच देंगे, है ना। और यहाँ पे 3, है ना, तो ये 3 हेक्टोमीटर के लिए ये 1 2 3, तो यहाँ पे ऐसे लाइन खींच देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे 8 किलोमीटर 3 हेक्टोमीटर, या फिर सिंपली 8.3 किलोमीटर भी लिख सकते हैं, है ना। तो जैसा चाहे वैसा आप लिख सकते हो। पेंसिल की बात करें तो ये ब्लॉक के अंदर जितने डिवीजन या पेंसिल्स हैं अंदर, है ना, ये 2H है। ये पूरा ब्लॉक जो है वो H है ना। और नीचे का जो सपोर्टिंग ड्राइंग बनाया था वो भी 2H था, है ना। लिखने वाला काम H है, और ये ऊपर वाला काम 3H, है ना। तो इस तरीके से आपको पेंसिल के बारे में समझना होगा कि कब कौन सी पेंसिल हमें यूज करनी होती है, ठीक है। अब इसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो हम अगले क्वेश्चन पे बढ़े। नो डाउट सर। वेरी गुड। तो एक क्वेश्चन और देखेंगे, है ना। इस क्वेश्चन को बाद में देखेंगे। ये गलती से कंपैरेटिव स्केल वाला क्वेश्चन आ गया है ना, बीच में मेरी स्लाइड में, तो कोई बात नहीं, इसको हम अगली क्लास में जब कंपैरेटिव स्केल पढ़ेंगे, प्लेन स्केल का ही एक हिस्सा होता है कंपैरेटिव स्केल, तब हम देखेंगे। इसको आगे बढ़ा देते हैं, है ना। ओके, इसके बाद फिर डायगोनल स्केल आ रहा है, तो चलो फिर कंपैरेटिव स्केल ही कर लेते हैं, है ना। चलिए, डायगोनल स्केल आ रहा है अगला, तो फिर हम कंपैरेटिव स्केल कर लेते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है। अगर इस क्वेश्चन के बीच में, क्योंकि ये थोड़ा शायद लंबा भी जा सकता है, कंपैरेटिव स्केल का फंडा मेरे को समझाना होगा, तो अगर ये थोड़ा लंबा चला जाए तो अगर मीटिंग खत्म होती है तो हम रीज्वाइन करेंगे, जैसा कि मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ बोला गया है हमसे, द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन इज 210 किलोमीटर। कोई 2 रेलवे स्टेशन है, ठीक है, कोई भी 2 मान सकते हैं, है ना। जैसे आगरा और दिल्ली मान लो, है ना, कि आगरा और दिल्ली है, उन दोनों के बीच की दूरी जो है वो 210 किलोमीटर है। या भोपाल इंदौर मान लो, और मान लो कि उसके बीच की दूरी 210 किलोमीटर है। अब बोल रहा है कि अ पैसेंजर ट्रेन कवर्स दिस डिस्टेंस इन 7 आवर्स।
कोई पैसेंजर ट्रेन है जिसने ये दूरी 7 घंटे में पूरी करी है ना, तो 7 घंटे में उसने पूरी करी है, ठीक है, और बोल रहा है कंस्ट्रक्ट अ प्लेन स्केल टू मेजर टाइम अप टू सिंगल मिनट। अब भाई स्केल तो बनती है डिस्टेंस के लिए, ठीक है, स्केल स्केल जहां वर्ड आता है वो हमेशा डिस्टेंस के लिए बनता है। स्केल इज टोटली रिलेटेड विद डिस्टेंस, है ना, और स्केल बनाने के लिए आरएफ निकालना पड़ता है, और आरएफ का फॉर्मूला भी क्या होता है, ड्राइंग लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ, यानी लेंथ ही रखनी है, मतलब डिस्टेंस ही रखना है। आरएफ का फॉर्मूला भी डिस्टेंस के लिए बना है। पर वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि हमें एक प्लेन स्केल बनानी है जो टाइम मेजर करे, कहां तक, कम से कम 1 मिनट तक। तो अगर टाइम के लिए स्केल बनानी है तो इसका मतलब समझ जाओ यहाँ जो प्लेन स्केल बनने वाली है बच्चों, वो एक कंपैरेटिव स्केल बनने वाली है। मतलब हमें डिस्टेंस आरएफ निकालने के लिए डिस्टेंस चाहिए होगा, है ना, तो इसका मतलब हम डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में स्केल बनाएंगे, पर उस पर टाइम को भी दर्शाएंगे, मतलब डिस्टेंस और टाइम दोनों एक ही स्केल पे होगा। तो यानी कि एक कंपैरिजन हो जाएगा टाइम और डिस्टेंस के बीच में। तो ये पर्टिकुलर स्केल पर्टिकुलर ट्रेन के लिए होगी, है ना, जिस उस ट्रेन की स्पीड के हिसाब से हम एक तरफ डिस्टेंस रखेंगे स्केल पे और एक तरफ टाइम रखेंगे, तो दोनों पैरामीटर एक साथ रखेंगे हम। अब बोल रहा है आरएफ इज 1/2 lakh, indicate the distance traveled by the train, indicate the distance traveled by the train in 29 minutes। बहुत बढ़िया, आरएफ उसने ऑलरेडी दे दिया है, क्योंकि क्वेश्चन उसने थोड़ा ट्रिकी किया है, कंपैरेटिव स्केल बना रहा है, तो उसने क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए उसने आरएफ दे दिया है। तो हमारे पास यहाँ आरएफ जो है वो पहले से मौजूद है। कृपया सभी लोग अपने माइक को म्यूट रखें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे निकाल लेंगे स्केल की ड्राइंग लेंथ। तो ड्राइंग लेंथ निकालने के लिए हमें सबसे पहले स्पीड निकालनी पड़ेगी। तो हमें बोला गया है कि 210 किलोमीटर ट्रेन ने कवर किए 7 आवर में, मतलब 7 घंटों में 210 किलोमीटर कवर किए। तो 1 घंटे में कितनी चली होगी ट्रेन, 1 आवर में कितनी चली होगी, सीधी बात है 210 डिवाइडेड बाय 7, ये 1 आवर का आ जाएगा। तो इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा ये 7 3 से जाएगा 3030। इसका मतलब कि ट्रेन की जो स्पीड है वो है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब पर आवर स्पीड किस में दी है, पर आवर में दी है, स्पीड हमेशा पर आवर में आती है। तो उसने ये तो बोला कि मिनिमम हमें 1 मिनट नापना है ना, पर कितने आवर नापना है ये नहीं बोला। तो हम जब उसने बोला ही नहीं मैक्सिमम हमें 4 घंटे की स्केल बनानी है, 5 घंटे की स्केल बनानी है, उसने बोला कि मिनिमम हमें ऐसी स्केल बनानी है जिसमें हम मिनिमम 1 मिनट नाप सके, है ना। अब स्केल पे 2 यूनिट होती है ना, अब छोटी यूनिट हो गई मिनट, है ना, तो बड़ी क्या होगी आर, और आर कितने नापना ये तो बताया नहीं, इसका मतलब हम 1 घंटे के लिए बना देते हैं, है ना, 1 आवर के लिए हम बना देते हैं यहाँ पे स्केल, ठीक है। तो 1 आवर के लिए स्केल बनानी है, और 1 घंटे में ट्रेन कितनी गई थी 30 किलोमीटर, यानी कि हमारा 30 किलोमीटर क्या हो गया। अगर 1 आवर की स्केल बनानी है, 1 घंटे में एक तरफ 1 घंटा चलेगा तो दूसरी तरफ 30 किलोमीटर चलना चाहिए। तो अगर हम 1 घंटे की स्केल बना रहे हैं, इसका मतलब ये है कि 30 किलोमीटर हमारी मैक्सिमम लेंथ स्केल की हो गई। तो चलिए इसको बनाते हैं, हम आरएफ कैलकुलेट कर लेंगे 30 किलोमीटर के लिए। तो ये हमारा हो जाएगा ड्राइंग लेंथ इक्वल टू आरएफ इनटू एक्चुअल लेंथ, है ना। तो आरएफ दिया हुआ 1/2 लाख, ये हमें ऑलरेडी गिवन है, और एक्चुअल लेंथ जो है 30 किलोमीटर है, क्योंकि 30 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है ट्रेन, और हमें 1 घंटे की स्केल बनानी है। तो 1 घंटे में 30 किलोमीटर, यानी कि 30 किलोमीटर विल बी द एक्चुअल लेंथ। तो 30 इंटू 1000 इंटू 100, आपको पता ही है सेंटीमीटर में जाने के लिए हमें 1000 और 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये 5 जीरो से ये 5 जीरो गए, और 30 से 2 गया, तो ये बचा 15, यानी हमारी ड्राइंग लेंथ फिर से सेम आ गई, जो कि है 15 सेंटीमीटर। ग्रेट। तो हम यहाँ पे एक 15 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे इस प्रकार से, और इसके अब डिवीजन करेंगे, इसके हम डिवीजन करेंगे। तो हमें डिवीजन कितना करना होगा, हमें 6 डिवीजन करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसके 6 डिवीजन कर देंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने 6 डिवीजन क्यों किए, है ना, हमने डिवीजन कैसे निकाले, मतलब मैंने डिवीजन कैसे निकाला। भाई सीधी सी बात है, आप प्लेन स्केल बना रहे हो,
प्लेन स्केल में यहाँ आता है 0, है ना, यहाँ बड़ी यूनिट और यहाँ छोटी यूनिट। तो हमेशा प्लेन स्केल में जो छोटी यूनिट आती है उसमें हम प्रिफर करते हैं कि छोटी यूनिट में 10 डिवीजन हो। मैंने आपको अभी तक जितने भी सवाल कराए हैं उसमें 10 डिवीजन है। तो अब हमें 1 घंटे की स्केल बनानी है, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60, क्योंकि हमें मिनट तक नापना है। तो 60 को जब मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो ये मुझे दे देगा क्या? 6, यानी कि मुझे इस स्केल के 6 डिवीजन करना पड़ेगा। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो एक तरफ अब हमने 6 डिवीजन कर दिए और पहले वाले डिवीजन में हमने 10 बराबर डिवीजन कर दिए। ये कर देने के बाद हम यहाँ पे नंबरिंग कर देंगे। तो ये हो गया मेरा 0, 10, 20, 30, 40, 50 और 10 इधर चले गए 60। तो ये क्या चल रहा है? ये टाइम चल रहा है बच्चों, क्योंकि उसने बोला कि हमें ऐसी स्केल बनानी है जिसमें टाइम हम मेजर करके दिखाएं, कम से कम 1 मिनट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 0, 1, 2, 3, ये 1 मिनट भी हम मेजर कर सकते हैं। 0 से 1, ये 1 है तो ये 1 मिनट हो गया, ये 2 मिनट हो गया, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, है ना। ऐसे हम कोई भी मिनट नाप सकते हैं। 34 मिनट नापना है तो 30 इस तरफ ले लेंगे, 4 इस तरफ ले लेंगे। 45 मिनट नापना है तो 40 इधर ले लेंगे, मतलब टेंस वाला फिगर इधर लेंगे और वंस वाला फिगर इधर ले लेंगे, तो हम 1 मिनट तक नाप सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये टाइम बना दिया। अब इसमें कितना चला? ये 30 किलोमीटर चला। तो 30 को अब मैंने 6 डिवीजन किए, 30 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि मुझे 30 किलोमीटर एक तरफ डिस्टेंस भी तो दिखानी है, तो 30 किलोमीटर को मैं जब 6 से डिवाइड करूंगा तो ये कितने बार में जाएगा बच्चों? ये जाएगा मेरा 5 बार में, यानी कि 5 किलोमीटर के मल्टीपल में ये चलेगा। तो ये हो जाएगा इस तरीके से, 0 ऊपर लिख देंगे, 0, 5, 10, 15, 20, 25, सेंटर में आएगा 2.5 और इधर आ जाएगा 5, है ना। यानी कि यहाँ पे 10 डिवीजन जो है, हर एक डिवीजन 0.5 किलोमीटर के लिए, 0.5 आधे किलोमीटर का डिवीजन है, और इधर 1 मिनट का, क्योंकि ट्रेन 1 मिनट में आधा किलोमीटर चल रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये यहाँ दर्शा दिया है, और नीचे लिख देंगे मिनट, है ना, यहाँ लिख देंगे मिनट्स, है ना। आप देख सकते हो ये 1 घंटे की स्केल है, यहाँ 1 के मल्टीपल में, यहाँ 10 के मल्टीपल में, तो 2 यूनिट तो वैसी हो गई, और आप ओवरऑल भी देख सकते हो कि ये 1 आवर को रिप्रेजेंट कर रही है। और इसी प्रकार से यहाँ 0.5 के मल्टीपल में है और उसका 10 टाइम्स बड़ा, यानी कि 5 के मल्टीपल में है यहाँ पे किलोमीटर, है ना। तो इस तरीके से आपके यूनिट्स आ जाएंगे, और इनके आ जाने के बाद आप इसमें नाप के दिखा दोगे। उसने बोला 29 मिनट, तो 20 एक तरफ ले लोगे, है ना, ये 20 मिनट, मिनट नीचे था 20 और इधर 9, 29 मिनट, है ना। और इसमें हमको ये दिखाना है कि ट्रेन ने कितना चला 29 मिनट में, तो ये दूरी आप ऊपर नाप लो, ये 10 किलोमीटर हो गया इधर, तो है ना, और इधर कितना गया 4.5 किलोमीटर, तो 10 + 4.5 यानी 14.5 किलोमीटर ट्रेन ने ट्रेवल किया। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 29 मिनट इज 14.5 किलोमीटर। तो ऐसे कंपैरेटिव स्केल बनाते हैं जहां हमने डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, सॉरी टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस नापा। कई बार ऐसे भी सवाल आते हैं जिसमें डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में आपको उसका टाइम नापना होगा, है ना। वो ये बोल देता कि इंडिकेट द टाइम ट्रेवल कंज्यूम्ड बाय द ट्रेन टू ट्रेवल द डिस्टेंस ऑफ 17.5 किलोमीटर। तो आप उसके लिए टाइम निकाल लेते 17.5 यहाँ से लेकर के, है ना, यहाँ से 15 ले लेते, और 15 गया इसमें से 2.5, मतलब ये यहाँ तक, तो ये टाइम हो जाता कितना, यहाँ पे हो गया 30 मिनट और यहाँ हो गया 35 मिनट। तो 35 मिनट में ट्रेन जो है वो चलती 17.5 मिनट। तो जैसा चाहे वैसा वो पूछ सकता है, आपको वैसा जवाब देना होगा। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसमें RF नहीं लिखा हमने, RF लिख देते हैं, RF गलत लिखा है कंप्यूटर ने, RF यहाँ पे ये नहीं होगा, मैं सही कर देता हूँ, कंप्यूटर की गलती को RF दिया गया है 1/2 लाख। ठीक है, तो अब इसमें किसी को भी कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकता है। एनी डाउट? नो सर। ग्रेट। तो मेरे हिसाब से आज 2 क्वेश्चन, इसमें से एक क्वेश्चन जो है वो मैंने ऑलरेडी आपको पहले से शेयर कर रखा था, कल ही मैंने शेयर कर दिया था, और ये एक नया क्वेश्चन मैंने कराया है, तो ये नया क्वेश्चन मैं आपको शेयर कर दूंगा आज, है ना। अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो हम आगे वाइंड अप कर सकते हैं इस क्लास को। तो जिसको भी डाउट नहीं है वो क्लास छोड़ के जा सकता है, जिसको डाउट है वो पूछ सकता है।
सर एक बार और बता दीजिए। सर एक बार बी क्वेश्चन बता देंगे क्या फिर से? क्या? हेलो, सर 14 पॉइंट कैसे है 5? आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 210 किलोमीटर में, एक बार रिवाइज करा देता हूँ तेजी से, 210 किलोमीटर ट्रेन चल रही है 7 आवर में। तो हमने निकाली 30 किलोमीटर, फिर जो RF दिया था उसके लिए 30 किलोमीटर मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें स्ट्रोक लेंथ निकला है 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर की हमने लाइन खींची, और क्योंकि हमें पता है प्लेन स्केल में छोटी यूनिट जो है वो बड़ी यूनिट से 10 टाइम्स छोटी होती है, तो हमने यहाँ पे 60 मिनट को 10 से डिवाइड किया। तो जैसे डिवाइड किया तो 6 मिला, तो हमने 6 डिवीजन कर दिए, 1 2 3 4 5 6। ये 6 डिवीजन कर देने के बाद हमने नीचे मिनट्स लिख दिए, एक तरफ वंस के मल्टीपल में, एक तरफ 10 के मल्टीपल में, और ऊपर डिस्टेंस लिख दी, और उसको नाप के दिखा दिया 14.5। चलिए, तो आज की क्लास वाइंड अप करते हैं। मैं आपके ग्रुप में शेयर कर देता हूं, आप इसको बना लीजिएगा। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू।